तरीके का इस बार तासीमो कांड है। तासीमो कांड को यदि हम इसको हम याद करने के लिए 5 × 6 = 30, ये याद कर लीजिए। 5 × 6 × 30 ये कुछ इससे संबंधित है। 30 = तासीमो कांड। इसमें जो प्रजामंडल की सभा चल रही थी उस पर पुलिस फायरिंग हुई। क्या हुआ? पुलिस फायरिंग हुआ, जिसमें पंचम सिंह और छप्पन सिंह शहीद हुए। धौलपुर प्रजामंडल संस्थापक कृष्ण दत्त लाल जी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जिज्ञासु साहब ने की थी। बड़ी जिज्ञासा थी इनको भाषा के लिए, तो नागरिक प्रचारणी सभा। स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी जो दयानंद सरस्वती है वो उनके गुरु थे, प्रेरणा ले रखी थी। तासीमो कांड में हम 5 × 6 × 30 इस तरीके का ये जो संबंध है, इससे हम तासीमो कांड को थोड़ा अच्छी तरह याद और कर सकते हैं। तासीमो कांड प्रजामंडल सभा, इंग्लिश में 30 बोलते हैं, 30 तो तासीमो, 30 से तासीमो प्रजामंडल पुलिस फायरिंग होती है। 5 से पंचम सिंह, 6 से छप्पन सिंह फायरिंग होती है और ये शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार अब हम बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल में 1907 में एक सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। हितकारिणी सभा की स्थापना होती है, जिसमें कन्या पाठशाला, कबीर पाठशाला और संस्थापक गोपाल दास जी, राव गोपाल दास जी, कन्हैया लाल जी, स्वामी गोपाल दास जी, कन्हैया लाल जी स्थापना करते हैं, जिसमें कबीर पाठशाला नाम की और कन्या पाठशाला। कबीर पाठशाला तो दलितों के लिए, कबीर पाठशाला दलितों के लिए, कबीर पाठशाला दलितों के लिए स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कन्या पाठशाला महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। सर्व हितकारिणी सभा हमारी शिक्षा पर जोर देती है। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास तथा चांदमल बहड़ स्वामी गोपाल दास और चांदमाल बहड़ बीकानेर में कोई धर्म स्तूप है, बीकानेर में कोई धर्म स्तूप है, उस पर तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा फहराते हैं। 26 1930 को स्वामी गोपाल दास जी, चांदमल बहड़ जी 26 जनवरी 1930 को, जैसा आपको पता है, लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी तिरंगा फहराया गया था। उसी समय स्वामी गोपाल दास जी और चांदमल बहड़ जी दोनों के तिरंगा फहराते हैं और अंग्रेजों की नजरों में आ जाते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें गंगा सिंह जी बीकानेर
महाराज ने भाग लिया था, जिसका विरोध हुआ रहा था, और इसमें दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांटे जाते हैं। दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांटे जाते हैं। क्रम चलता रहता है। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास जी और चांदमल बहड़ जी दोनों धर्म स्तूप होता है बीकानेर में, वहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। उसके बाद में उस थोड़े दिन बाद में जस्ट दूसरे गोल में सम्मेलन 31 में वो गंगा सिंह जी के विरोध के संबंध में दिग्दर्शन पर्चे जारी करते हैं। अब इन बातों को लेकर बीकानेर षड्यंत्र, आप धौलपुर प्रजामंडल एक बार देख लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगी, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जैसा भी करना चाहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। धौलपुर प्रजामंडल संस्थापक कृष्णलाल जी, ज्वाला प्रसाद जी की नागरिक प्रचारणी सभा स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से तासीमो कांड 5 × 6 × 3 तासीमो 30 तासीमो कांड हो गया। प्रजामंडल पर फायरिंग होती है। पंचम सिंह और छप्पन सिंह दोनों शहीद हो जाते हैं। अब बीकानेर षड्यंत्र केस, बीकानेर षड्यंत्र केस, इसमें आपको जैसा पता है कि दूसरे गोल में सम्मेलन में स्वामी गोपाल दास जी, चांदमल बहड़ जी ये भी शामिल थे। गंगा सिंह जी के विरोध में दिग्दर्शन पर्चे डाले गए थे। इसके विरोध में चांदमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ, ये दो तो थे ही। इसके अतिरिक्त सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्वामी गोपाल दास, चांदमल बहड़ बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 में होता है, जिसमें दूसरे गोल में सम्मेलन में गंगा सिंह जी के विरोध के कारण स्वामी गोपाल दास जी को, चांदमल बहड़ जी को, सत्यनारायण सर्राफ को और खूबराम सर्राफ को, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर प्रजामंडल स्थापित नहीं हो रहा था, तो बीकानेर प्रजामंडल इस प्रकार के षड्यंत्र केस, इनको गिरफ्तार के कारण ये राजस्थान के बीकानेर में स्थापित नहीं हो सकता था। अब इसको बीकानेर न करके इसको बाहर स्थापित किया गया। इसलिए 1936 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई और कलकत्ता से ही इसका संचालन किया गया। तो राजस्थान में कौन सा ऐसा प्रजामंडल है जो बाहर से संचालित होता था? तो बीकानेर प्रजामंडल ऐसा है जो बाहर से संचालित होता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य संस्था और बनाई गई 1942 में, रघुवर दयाल जी की अध्यक्षता में राजपुर बीकानेर देशी राज्य लोक हित परिषद 1942 में सक्रिय रहा, लेकिन ये इतना सक्रिय नहीं हो सका। बाद में हमारा जो बीकानेर प्रजामंडल है, चाहे वो बाहर से ही संचालित, बाद में फिर ये राजस्थान से ही संचालित होने लगा। 1942
1942 में ही बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। बीकानेर दमन विरोधी दिवस, बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया 1942 में 26 अक्टूबर। डेट याद करनी है तो 26 अक्टूबर 1942 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त ये जो दिवस है वो बीकानेर के राजा थे सादुल सिंह, बीकानेर के राजा थे सादुल सिंह, उनके विरोध में मनाया गया क्योंकि वो उत्तरदायी शासन को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लोगों को मूल अधिकार भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। इस कारण उनके विरोध में बीकानेर दमन विरोधी दिवस 26 अक्टूबर 1942 को मनाया गया। 1 जुलाई 1946 को 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर गंगानगर में प्रजामंडल संस्थाओं का विरोध होता है और बीरबल शहीद हो जाता है। प्रजामंडल का विरोध किया जाता है और इसमें बीरबल नामक व्यक्ति शहीद हो जाता है। बीरबल व्यक्ति शहीद हो जाता है। 17 जुलाई 1946 को 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। बीरबल दिवस मनाया जाता है। हमारे इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें एक बीरबल शाखा भी निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर की बीरबल शाखा भी निकाली गई है। बीरबल दिवस मनाया जाता है। इस दिन बीकानेर में हॉलीडे भी रहता है। इस प्रकार एक बार हम प्रजामंडल की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल शुरुआत 1907 में सर्वहितकारणी सभा से होती है। सर्वहितकारणी सभा में स्वामी गोपाल दास जी और कन्हैया लाल जी संस्थापक होते हैं, जिसमें कबीर पाठशाला और स्वामी गोपाल दास जी और कन्हैया लाल जी संस्थापक होते हैं, जिसमें कबीर पाठशाला दलितों के लिए खोली जाती है जबकि कन्या पाठशाला महिलाओं के लिए खोली जाती है। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास जी तथा चांदमल बहड़ 26 जनवरी 1930 ये वही टाइम है जहाँ पर लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू जी झंडा फहरा रहे थे। चांदमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास जी धर्म स्तूप पर भी तिरंगा फहराते हैं और जिस कारण उनका विरोध किया जाता है। उसी दौरान 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें गंगा सिंह जी बीकानेर का विरोध करने के लिए दिग्दर्शन पर्चे निकाले जाते हैं। इस के कारण बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से एक मुकदमा चलाया जाता है जो 1932 में होता है। ये क्रम हो रहा है 30, 31, 32 आप देखेंगे तो यदि आप घटनाओं को क्रमिक रूप से देखेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस सन में क्या हुआ था, नहीं, घटनाएं क्रमिक रूप से हो रही है। आप एक घटना का ध्यान रखें, उस घटना के जस्ट एक साल बाद दूसरी घटना हो रही है, उसके जस्ट एक साल बाद तीसरी घटना हो रही है। इसमें जस्ट बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास जी, चांदमल बहड़ जी और 2 सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ मारवाड़ प्रजामंडल में खूब होते हैं, तो सर्राफ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में गंगानगर है, वहाँ पर प्रजामंडल का विरोध होता है। उसमें कोई बीरबल नामक व्यक्ति शहीद हो जाता है। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। इस बीरबल नाम के जो नाम है उस नाम से इंदिरा गांधी नहर में एक बीरबल शाखा भी खोली गई है और बीकानेर में अभी भी बीरबल दिवस पर हॉलीडे रखा जाता है। इस प्रकार बीरबल और इसके अतिरिक्त अब हम बीकानेर प्रजामंडल सन 1936 वाले प्रजामंडल पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने बीकानेर प्रजामंडल देख लिया, उससे पहले हमने धौलपुर प्रजामंडल देख लिया था। अब हम 1936, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे उतार लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वापस रिपीट करती हूँ। अब इसके बाद में हम 1938 के प्रजामंडल के बारे में देखेंगे। प्रजामंडल में मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल के बारे में अगली क्लास में हम देखेंगे।